हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेडिका आईआईटी विंग में। और हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग पहुंच गए हैं बच्चों चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और एक एक क्वेश्चन को करेंगे अच्छे से और वहां से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। देखते हैं बच्चों स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन फिगर बेस्ड है। पूछ रहा है कि ये फिगर दिए गए हैं, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द following simple epithelium tissue and select the correct option। कह रहा है कि ये 4 टिश्यू दिए गए हैं, आप इनमें से बताइए कि कौन सा करेक्ट होगा इनके लिए। पहला कह रहा है कि क्यूबॉइडल होगा पहला, दूसरा स्क्वेमस होगा, तीसरा कॉलमनर होगा, चौथा सिलिएटेड होगा। हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। पहला है स्क्वेमस, दूसरा है क्यूबॉइडल, तीसरा है कॉलमनर और चौथा है सिलिएटेड। स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और सिलिएटेड। देखते हैं हम लोग। पहला है स्क्वेमस, स्क्वेमस 2 में है। दूसरा है क्यूबॉइडल था, क्यूबॉइडल 1 में है। तीसरा है कॉलमनर और चौथा है सिलिएटेड। इस अकॉर्डिंग देखा जाए बच्चों, हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, दूसरे नंबर का ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉल्स अबाउट, किसके लिए, कॉलमनर इपिथेलियम के लिए। कह रहा है फॉल्स क्या है कॉलमनर इपिथेलियम के लिए। देखते हैं, कह रहा है इट इज मेड अप ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स, ये बात सही है। दूसरा कह रहा है फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है दे आर फाउंड इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्टमक और इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एंड हेल्प इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये भी बात सही है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है। चौथा है सिलिएटेड इपिथेलियम, ciliated epithelium is many present in hollow structure like bronchial and fallopian tubes, ये भी सही है। पांचवा कह रहा है they have apical nuclei, कह रहा है कि इसके पास जो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं एपिकल पाए जाते हैं, ये बात गलत है। इनके पास जो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं बच्चों, इनके पास जो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं वो एपिकल पे नहीं, वो बेस पे पाए जाते हैं। यानी कौन सी बात गलत है, सिर्फ और सिर्फ 5th ऑप्शन गलत है। यानी इसका जो आंसर होगा वो 2nd ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है द टाइप ऑफ इपिथेलियल सेल which line the inner surface which line the inner surface which line the inner surface of fallopian tubes, bronchial and small bronchial are known as, मतलब इनके पास कौन सा इनमें से एपिथेलियल सेल पाया जाएगा। किसके पास, फैलोपियन ट्यूब के पास, ब्रोंचियोल्स के पास, ब्रोंकियोल्स के पास और स्मॉल ब्रोंकाई के पास। फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंकियोल्स, स्मॉल ब्रोंकाई के पास बच्चों कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है, स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है कि कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है कि सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। हम जानते हैं
कि यहाँ पे सिलिएटेड इपिथेलियम पाया जाता है, जिससे चीजें बहुत आसानी से अंदर की तरफ जा सके या अंदर से बाहर की तरफ आ सके सिलिया की मदद से। तो यहाँ पे जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं सिलिएटेड इपिथेलियम। सिलिएटेड इपिथेलियम इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पिक द ऑड वन, पिक द ऑड वन इन ईच सीरीज एंड द करेक्ट ऑप्शन। 3 नाम दिए गए हैं, यानी सीरीज के 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से ऑड कौन सा है, यानी कौन इनसे मिल रहा है, तो वो बताना है। पहला कह रहा है एल्यूलर टिश्यू बंडल्स ऑफ न्यूरॉन टेंडन। दूसरा कह रहा है सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स और थायराइड। चौथा कह रहा है एड्रिनल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स और मिल्क ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स। देखते हैं किसके लिए सही होंगे। तो अगर हम बात करें बच्चों, तो आइए हम क्वेश्चन पे ही समझ लेते हैं कि किसके लिए सही होगा। पहला ऑप्शन है एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, ये मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिएगा, एरियोलर टिश्यू। उसके बाद दूसरा है गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरा है मिल्क ग्लैंड, सेकंड पे है ब्लड, टीयर्स ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, थर्ड पे है टेंडन, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, फोर्थ पे है न्यूरॉन जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद है थायराइड ग्लैंड्स और एड्रिनल ग्लैंड्स। यही ऑप्शन सही होगा बच्चों, न्यूरॉन्स, थायराइड ग्लैंड्स और एड्रिनल ग्लैंड्स, ये उन तीनों स्टेटमेंट को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 करा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेल जंक्शन। करा है सेल जंक्शन के लिए कौन सी बात करेक्ट है। पहला करा ऑल द सेल of the epithelial are held together with little intercellular material। दूसरा कह रहा है in almost all animal tissue specialized junction provide both structural and functional link between their individual cells। आगे देखते हैं। थर्ड कह रहा है tight junction prevents substance from the leaking across a tissue। फोर्थ कह रहा है adhering junction provides सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। पांचवा स्टेटमेंट कह रहा है गैप जंक्शन प्रोवाइड्स साइटोप्लाज्मिक चैनल्स बिटवीन सेल्स फॉर पैसेज ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स। कह रहा है कितनी बात इसमें सही है, तो बच्चों हम देखते हैं कितनी बात सही है। करेक्ट पूछा है ऑल द सेल ऑफ द एपिथेलियल आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल, ये सही है। दूसरा इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन देयर इंडिविजुअल सेल, ये भी बात सही है। आगे देखते हैं बच्चों, कह रहा है टाइट जंक्शन प्रिवेंट सबस्टेंस फ्रॉम द लिंकिंग अक्रॉस टिश्यू, ये भी बात सही है, ये भी बात इसमें सही है, यानी थर्ड बात भी सही है। फोर्थ में क्या कह रहा है एडहरिंग जंक्शन प्रोवाइड सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टुगेदर, ये भी सही है। फिफ्थ में कह रहा है गैप जंक्शन जो होता है वो प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्मिक चैनल्स बिटवीन सेल्स एंड पैसेज के बीच में, जिसमें आयन और स्मॉल मॉलिक्यूल्स आते हैं, समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स भी आते हैं, ये भी बात सही है। यानी इसमें सारी की सारी बातें सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें सही है बच्चों। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 which of following statement is or not correct regarding connective tissue। connective tissue के लिए कह रहा है इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। पहला कह रहा है they are most abundant and widely distributed in the body of complex animal। दूसरा कह रहा है they connect and support other tissue। तीसरा कह रहा है they include diverse tissue such as bones, cartilage, tendons, adipose and other loose connective tissue। आगे देखते हैं बच्चों। चौथा कह रहा है दे फॉर्म द इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइनिंग ऑफ मैनी ऑर्गन। और पांचवा कह रहा है
in all connective tissue except blood, the cell secretes fiber of structural protein like collagen and elastin। तो इसमें क्या पूछा था बच्चों, इसमें पूछा है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सी बात गलत है, कौन सी बात करेक्ट नहीं है। तो कौन सी बात करेक्ट नहीं है बच्चों, आइए देखते हैं। यहां पे आते हैं, चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 के पास लिखा हुआ है दे फॉर्म्स एक्सटर्नल, यहां पे होना चाहिए था एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइनिंग। तो यही बात इसमें गलत है, यानी सिर्फ और सिर्फ फोर्थ वाला ऑप्शन बच्चों इसमें गलत होगा। पहले ऑप्शन में फोर्थ गलत है, दूसरे ऑप्शन में फिफ्थ गलत है, पांचवें में फर्स्ट एंड सेकंड गलत है, और चौथे में थर्ड एंड फोर्थ गलत है। तो कौन सा गलत होगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ अ certain type of connective tissue, identify the part of level as A, B, C and D, select correct option। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनको बताना है कि कौन सा बात इसमें करेक्ट होगा, या इनको हमको चेक करके लिखना है। तो पहला कौन सा है बच्चों, ये है मैक्रोफेज, दूसरा क्या है फाइब्रोब्लास्ट, तीसरा क्या है कोलेजन फाइबर, और फोर्थ क्या है मास्ट सेल। आइए चेक करते हैं। ए होगा मैक्रोफेजेज, बी होगा फाइब्रोब्लास्ट, सी होगा कोलेजन फाइबर और डी होगा मास्ट सेल। आइए चेक करते हैं ऑप्शन को। ए था, ये क्या था बच्चों माइक्रोफेजेस था, माइक्रोफेजेस 2 में है। बी क्या था फाइब्रोब्लास्ट था, फाइब्रोब्लास्ट 1 में है। सी क्या था कोलेजन फाइबर था, और डी क्या था मास्ट सेल था। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट होगा, पहले नंबर का ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोन इज कनेक्टेड टू मसल विथ द हेल्प ऑफ, कह रहा है बोन मसल को कनेक्ट करता है तो किसकी सहायता से। हम लोग जानते हैं अगर बोन को कनेक्ट करता है तो वो होता है लिगामेंट। अगर बोन मसल से कनेक्ट होता है तो क्या होता है बच्चों टेंडन। इसका एक याद करने का तरीका है बबली, यानी अगर बोन को बोन से कनेक्ट किया जाएगा तो करने वाला जो होगा वो होगा लिगामेंट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, बोन को मसल पूछ रहा है, इसमें सही होगा टेंडन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कार्टिलेज इज फॉर्म्ड बाय, कार्टिलेज कह रहा है इनमें से किसका बना होता है। हम लोग जानते हैं कार्टिलेज जो होता है बना होता है किसका, कॉन्ड्रोसाइट्स का, कॉन्ड्रोसाइट्स का बना होता है कार्टिलेज, पहला ऑप्शन है कॉन्ड्रोसाइट्स, दूसरा ऑप्शन है ओस्टियोब्लास्ट, चौथा ऑप्शन है ओस्टियोक्लास्ट, पांचवा ऑप्शन है फाइब्रोब्लास्ट। कौन सा होगा बच्चों कॉन्ड्रोसाइट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट थर्ड इच विथ 1 और 2 ब्लैंक्स। कह रहा है फर्स्ट से थर्ड तक कुछ ब्लैंक है उसको भरना है, तो हम लोग देखते हैं। कह रहा है बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन पेलिएबल ग्राउंड सबस्टेंस रिच इन, यहां भरना है कुछ रिच इन, एंड सेकंड यहां भी भरना है विच गिव बोन्स इट्स स्ट्रेंथ। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है ऑप्शन। नेक्स्ट है कह रहा है सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल गेट्स स्पेशलाइज्ड सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड, यहां पे भरना है इपिथेलियम, और चौथे पे यहां पे कुछ भरना है। कह रहा है द जंक्शन हेल्प इन द स्टॉप सबस्टेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव करेक्ट फुलफिल
फर्स्ट से फोर्थ तक कह रहा है कि आप फुलफिल करिए, कौन सी बात सही होगी। तो कौन सी बात सही होगी बच्चों, आइए बढ़ते हैं, देखते हैं। यहां पे होगा ग्लैंडुलर, यहां पे होगा टाइट, टाइट। आगे आते हैं, फिर यहां पे होगा स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रेशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर, और यहां पे जो होगा टाइट जंक्शन जो होता है स्टॉप करता है सबस्टेंस को, यहां पे होगा टाइट। यानी बच्चों अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट में जो होगा, फर्स्ट में जो होगा वो होगा ग्लैंडुलर, सेकेंड में जो होगा वो होगा टाइट, थर्ड में जो होगा वो होगा ग्लैंडुलर, और फोर्थ में जो होगा वो होगा टाइट, फोर्थ में जो होगा वो होगा टाइट। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि ग्लैंडुलर टाइट, ये तो नहीं होगा। फिर कह रहा है ग्लैंडुलर एडहेरिंग, ये भी नहीं होगा। मैक्रोफेजिक, ये भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन इसका सही होगा बच्चों, ग्लैंडुलर जंक्शन और टाइट जंक्शन हर जगह पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिगर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि गिवन द फिगर फर्स्ट एंड सेकंड टू स्पेशलाइज्ड करेक्टिव टिश्यू, आइडेंटिफाई द फिगर फर्स्ट सेकंड एंड द पार्ट्स लेवल एज, क्या होगा। कह रहा है कि आप बताइए इसमें से फर्स्ट सेकंड और ए बी क्या है। तो फर्स्ट क्या है बच्चों ये बताना है, सेकंड क्या है ये बताना है, और ए बी क्या है ये बताना है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है बच्चों, फर्स्ट है कार्टिलेज। सेकंड क्या है, सेकंड है बोन। ए क्या है, ए है कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर। और बी क्या है, बी क्या है, बी है कॉन्ड्रोनोडेस्ट। यानी इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, आइए चेक करते हैं। फर्स्ट क्या है बच्चों, फर्स्ट था कार्टिलेज, फर्स्ट था कार्टिलेज, सेकंड था बोन, फर्स्ट था कार्टिलेज, सेकंड था बोन। ए था कोलेजन फाइबर, ए था कोलेजन फाइबर, और जो बी था वो था कॉन्ड्रो कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट। यहाँ पे होना चाहिए था, मिस प्रिंट है, ये भी मिस प्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए बच्चों कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो इसमें ऑप्शन जो होगा, इसमें फर्स्ट भी हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम आ गए हैं, तो दोनों हो सकते हैं इसमें। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मिस प्रिंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है आइडेंटिफाई द फिगर ए बी सी सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मसल एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है ये डिफरेंट टाइप के मसल हैं ए बी सी डी, और ये इनका नाम क्या है, सेलेक्ट कर रहा है, करिए इनके नाम को, करेक्ट ऑप्शन को। तो देखते हैं क्या है। पहला क्या था बच्चों, पहला हमारा है जो है स्ट्रेटेड मसल। दूसरा क्या है, दूसरा है हम लोग का स्मूथ मसल। और तीसरा क्या है, तीसरा है हम लोग का कार्डियक मसल। तीसरा क्या था, तीसरा हम लोग का था कार्डियक मसल। आइए चेक करते हैं ऑप्शन में। पहला स्ट्रेटेड, दूसरा स्मूथ और तीसरा कार्डियक। स्ट्रेटेड, स्मूथ और कार्डियक मसल है। आइए चेक करते हैं। पहला स्ट्रेटेड मसल है, कौन से ऑप्शन में, स्ट्रेटेड मसल थर्ड ऑप्शन में। दूसरा है स्मूथ मसल, तीसरा है कार्डियक मसल।
इस अकॉर्डिंग देखा जाए बच्चों तो इसका आंसर नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मैच कराइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्गली मैच पेयर, कह रहा है कि इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा रॉन्गली मैच होगा बच्चों, आइए देखते हैं। कह रहा है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर सेल्स गोबलेट सेल सही है। दूसरा कह रहा है सलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन सिक्रीशन सही है। तीसरा कह रहा है फ्यूजीफॉर्म फाइबर्स स्मूथ मसल सही है। चौथा कह रहा है कार्टिलेज, कार्टिलेज कह रहा है एल्यूलर टिश्यू गलत है। कार्टिलेज जो होता है बेटा क्या होता है, स्केलेटन, स्केलेटन टिश्यू होता है। कार्टिलेज क्या होता है, स्केलेटन टिश्यू होता है। तो इसमें मिसमैच पेयर पूछा हुआ है बच्चों, इसमें मिसमैच पेयर पूछा है, इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, फर्स्ट से लेके 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग द वंस आर ट्रू एंड फॉल्स। कह रहा है 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है बताना है। कह रहा है द एपिथेलियल ऑफ प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इज द किडनी हैज माइक्रोबिलाई, ये क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ये बच्चों ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है सिंपल, कह रहा है कि सिंपल एपिथेलियल covers the dry surface of the skin, the moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of salivary glands and pancreatic ducts। ये स्टेटमेंट बच्चों क्या है, फॉल्स है। थर्ड क्या कर रहा है, the wall of internal organ such as the blood vessel, stomach and intestinal contain skeletal muscle, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। उसके बाद आते हैं फोर्थ के पास, बोन मैरो इज सम बोन्स इज द साइट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ब्लड सेल्स, तो ये बच्चों क्या है, ये ट्रू है। आइए चेक करते हैं, पहला ट्रू था, दूसरा फॉल्स था, तीसरा फॉल्स था और उसके बाद जो है चौथा क्या था, ट्रू था। आइए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, देखते हैं। पहला क्या था बच्चों, पहला ट्रू था, दूसरा क्या था, फॉल्स था, तीसरा क्या था, फॉल्स था, चौथा क्या था, ट्रू था। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, कह रहा है 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि 1 से 4 हैविंग कंटेन मिस्टेक्स इन 2 ऑफ देम, 2 में मिस्टेक है, आप बताइए। पहला कह रहा है एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड बीनीथ द स्किन। कह रहा है कि जो एडिपोज टिश्यू होता है ये टाइप है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। तो क्या ये बात सही है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है? नहीं बच्चों, ये बात गलत है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, डेंस नहीं। दूसरा कह रहा है कंपाउंड एपिथेलियम हैज एक्सटेंसिव रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। कंपाउंड एपिथेलियम का कह रहा है जो रोल है एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव होगा कि लिमिटेड होगा बच्चों, लिमिटेड रोल होता है, लिमिटेड रोल होता है, लिमिटेड रोल होता है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए, तो ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय द बोन्स एंड एडल्ट, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फोर्थ कह रहा है स्मूथ मसल आर इनवॉलेंट्री, स्मूथ मसल जो होते हैं इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं, एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, व्हिच एबव द स्टेटमेंट है मिस्टेक्स। तो कितने थे, पहला गलत था बच्चों और कौन सा गलत था, दूसरा गलत था। तो पहला गलत है और दूसरा गलत है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है, कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग, करेक्ट कौन सा है ऑफ द बॉडी पार्ट्स विद द काइंड्स ऑफ मसल टिश्यू प्रेजेंट इन। कह रहा है बाइसेप्स ऑफ अपर आर्म स्मूथ मसल फाइबर्स, दूसरा कह रहा है कि एब्डोमिनल वॉल वॉलंटरी स्मूथ मसल फाइबर, तीसरा कह रहा है आइरिस इनवॉलंटरी स्मूथ, ये तो सही है। चौथा कह रहा है हार्ट इनवॉलंटरी अनस्ट्रेटेड, इनवॉलंटरी स्ट्रेटेड होता है, ये गलत है, इनवॉलंटरी
एब्डोमिनल वॉल इज वॉलंटरी स्मूथ मसल, यहाँ पे होना चाहिए था इनवॉलंटरी। और उसके बाद स्मूथ मसल का नहीं, बाइसेप्स जो होता है बच्चों वो स्ट्रेटेड मसल का होता है, वो स्ट्रेटेड मसल का होता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो सही है वो थर्ड ऑप्शन सही है, आयरिस जो है इनवॉलंटरी नेचर का होगा, आयरिस जो है इनवॉलंटरी नेचर का होगा, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करा कार्डियक मसल आर, कार्डियक मसल्स आर डिफरेंट फ्रॉम स्केलेटल मसल्स आर दे आर, करा कार्डियक मसल जो होता है डिफरेंट होता है स्केलेटल मसल से, इनमें से किसमें, स्मूथ से, वॉलंटरी से, कि नॉन स्टेटेड से, कि इनवॉलंटरी से। हम लोग जानते हैं कार्डियक मसल स्केलेटल मसल से जो डिफरेंस होगा बच्चों वो इनवॉलंटरी नेचर का होता है, वो इनवॉलंटरी नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है बच्चों, इनवॉलंटरी नेचर का होता है। तो इसमें इनवॉलंटरी जो होगा वो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, कह रहा है इन स्टेटमेंट को पढ़िए और सही ऑप्शन को बताइए। पहला कह रहा है ब्लड सेल सिक्रेट्स फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिन। दूसरा कह रहा है न्यूरोग्लियल सेल प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द नेफ्रॉन, यहां होना चाहिए था। और चौथा कह रहा है ओस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन स्पेसेस कॉल्ड ल्यूकनी, ये भी सही है। पांचवा कह रहा है स्टेटेड मसल फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन अ पैरेलल फिजन। और चौथा कह रहा है, पांचवा कह रहा है बंडल्ड फिजन। पांचवा कह रहा है बाइसेप्स आर इनवॉलंटरी एंड स्टेटेड, बाइसेप्स जो होते हैं इनवॉलंटरी और स्टेटेड होता है। बच्चों इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ ये सही है। ये सही है, ये सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, और उसके बाद बच्चों कौन सा सही है, फिफ्थ वाला स्टेटमेंट सही है, ये सही है। आइए चेक करते हैं। थर्ड एंड फोर्थ इनकरेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट, फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ आर इनकरेक्ट। ये वाला स्टेटमेंट बच्चों सही होगा, ये सब के सब इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, कह रहा है इनमें से कौन सा सेल जो है वो कह रहा है डू नॉट फॉर्म लेयर एंड रिमेन स्ट्रक्चरली सेपरेट। कह रहा है कौन सा ऐसा लेयर है कि जो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट फॉर्म लेयर एंड रिमेन स्ट्रक्चरली सेपरेट, लेयर भी नहीं बनाते हैं, स्ट्रक्चरली सेपरेट भी नहीं होते हैं। एपिथेलियल सेल, मसल सेल, नर्व सेल, ग्लैंड सेल। हम लोग जानते हैं बच्चों कौन होते हैं ये, कौन सा सेल होता है बच्चों, नर्व सेल होते हैं। कौन सा होते हैं, नर्व सेल होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ क्वार्गेन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स, which of the following statement about these of two cells are false। कह रहा न्यूरोग्लियल make up more than one half the volume of neural tissue in our body। दूसरा कह रहा न्यूरोग्लिया प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। तीसरा कह रहा when a neuron is suitable stimulated and electrical disturbance is generated which swiftly travel along the its साइटोसॉल। यहाँ साइटोसॉल नहीं बच्चों, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना चाहिए था, ये बात गलत है। चौथा कह रहा है अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग ट्रिगर्स स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन और अदर सेल। तो कौन सा बात सही होगा, ओनली थर्ड, थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा बच्चों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा हो तो
आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए ताकि उनको काफ़ी अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखने को मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।